10-20 मेंबर्स भी तैयार कर देती है और उसमें से कुछ लोग वर्किंग मोड में चले जाते हैं, तो जब बच्ची ससुराल जाएगी ना साहब, 5-50 हजार रुपए महीने की आमदनी उसको आजीवन मिलती रहेगी। आपके तरफ से दिया गया सबसे बेहतरीन तोहफा है अपने बच्चों के लिए। ये उद्देश्य लेकर जीवन दान करता है, समझ रहे हैं आप? तो उसी लिए इसको पूरा कन्वर्ट किया गया कि ये वॉलेट पे जाएगा। इस वॉलेट का उपयोग आप मेंबर्स लेकर आते हैं, उससे ये क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो मैं अभी ये था कि यहाँ पर सिर्फ बच्ची के वॉलेट बैलेंस वॉलेट में जो पेमेंट गया वही बात खत्म नहीं हुई। अब उस बच्ची की जैसे अपन रजिस्ट्रेशन नया करते हैं ना, वैसे ही उसका वहां पर आधार कार्ड आपको अपडेट करना है, फैमिली वेरिफिकेशन भी आपको डालना है, उसकी बर्थ डेट भी आपको डालना है, उसको सबमिट करना है और फिर वापस 9 बार उस बच्ची के वॉलेट में पैसा आएगा, ताकि वो बच्चे अगर चाहे तो उस पर वर्किंग करके काम करके यहाँ से एक अच्छी टीम बना करके एक सपोर्ट सिस्टम दिया है ना, उस सपोर्ट का बेनिफिट उठाकर वो आगे बढ़ सकती है। तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों के मन में कुछ डाउट्स थे, है ना, जो अभी आपको हमने क्लियर किए। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, केवाईसी वाला जो आपका पार्ट है उसके अंदर भी यही है। आप जब केवाईसी करते हैं तो वहां पर आपका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर है, पहली बात। आधार कार्ड आपका अपडेट होना अनिवार्य है। तीसरी बात, जो आपने नाम वहां पर लिखा है वो आपके पैन कार्ड से, आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। बिल्कुल समय नहीं लगता, तुरंत आपका केवाईसी हो जाता है। केवाईसी के लिए आपको अच्छे से पता है, अब जो नए जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उन पे संस्था द्वारा 50 रुपए इसलिए भेजे जाते हैं ताकि वो केवाईसियां कंप्लीट कर सके। 3 बार आपको मान के चलिए कि 15 रुपए कटते हैं, 3 बार मौका मिलता है। अगर पहली बार अगर आपको दिक्कत आ रही है केवाईसी करने में तो फिर छोड़ दीजिए। कहां पर समस्या है, अपने सीनियर का सपोर्ट लीजिए, या फिर जो भी एडमिन पैनल है या फिर जो भी हमारे कस्टमर केयर अधिकारी है उनसे एक बार बात कीजिए। ज्यादा बेहतर है अपने सीनियर से बात कीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मीटिंग्स में आइए, बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं ना, तो ये भी हमारा बिजनेस है, ये भी हमारा व्यापार है, यहाँ से हम बहुत बेहतरीन आय अर्जित कर सकते हैं, खूब धन कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा जिम्मेदार नागरिक बनिए, खुद मीटिंग में आइए, अपनी टीम को भी मीटिंग में बिठाइए, तो सारी चीजें क्लियर होती चलेगी, आपको कोई समस्या वहां पर नहीं आएगी। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई। तीसरी आपका आता है इमरजेंसी डोनेशन वाला पार्ट। यहाँ पर जो बीमारियां हमने जो परेशानियां बताई है उनका विशेषकर ध्यान रखिए। हार्ट से संबंधित कोई परेशानी आना, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट होना, ब्रेन हेमरेज होना या मेजर एक्सीडेंट होना, वो बीमारियां, वो परेशानियां जो आपके जीवन में अचानक से आती है जिससे का हमें पता नहीं होता। पूर्व में अगर कोई बीमारी, कोई परेशानी मौजूद है तो उसके लिए संस्था मदद नहीं करती। संस्था क्या, आपको तो करना है ना मदद। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि सही और सटीक जानकारी जाना जरूरी है। दूसरा, जो भी डोनेशंस यहाँ लगा रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से बता दीजिएगा कि अब देता सीखिए, आप देना सीखिए, लोगों की मदद करना सीखिए। अगर वो मदद करेंगे तो ही उनको मदद मिलेगी, क्योंकि लोगों को, मैंने बोला ना, डर व्यक्ति को अनुशासन में रखता है। तो ये सारी बातों का आप ख्याल रखेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें काम करने में। बाकी आपका संगठन इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि 100% सेफ एंड सिक्योर है, लाइफ टाइम के लिए आपके साथ खड़ा है। आप में जितनी ताकत है उतनी ताकत से आप इस संगठन के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा और कुछ जानकारी आपको, लोन वाला जो आपका पार्ट है, शब्दों को मत पकड़िएगा, है ना। एक्चुअली ये एक सपोर्ट सिस्टम है ना। प्रोजेक्ट फंड के रूप में हम देते हैं। लोन इसलिए बोलते हैं कि लोग समझ जाए बातों को, है ना। नहीं तो फिर कुछ समझदार लोग सामने आए वो बोलेंगे कि माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस है क्या साहब, लाओ दिखाओ, है ना। वो नहीं है यार, वो तो हम, हमारा इंटरनल मामला है, हमारे लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको एक सपोर्ट सिस्टम है, एक सहयोग राशि के रूप में हम देते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट फंड है, इसमें मंडे से आपकी जो 15 दिन वाली कंडीशन है वो हटेगी और इसका आप बहुत बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? पहले क्या होता था कि 15 दिन में अपन 3 मेंबर डायरेक्ट करते थे 15 दिन के अंदर, तो अगले 15 दिन बाद आपको पहला प्रोजेक्ट फंड मिलता था 2250। मतलब 30 दिन का ब्रेकअप था, रुक जाते थे आप, ब्रेक लग जाता था। अब कोई नया व्यक्ति अगर कनेक्ट हुआ ना तो इतने समय तक वो एक्टिव नहीं होता आपके साथ में। अब यहाँ पर हम ये करने जा रहे हैं कि जैसे ही आपने 3 डायरेक्ट किए, आपकी केवाईसी कंप्लीट है, 10% डोनेशन कंप्लीट है, नेक्स्ट डे
आप रिक्वेस्ट लगाइए, आने वाले 2 से 3 दिन में आपके एक्टिवेशन वॉलेट में संस्था द्वारा 2250 रुपए भेज दिए जाएंगे। अब उससे क्या होगा, वो जो आपका एकदम नया मेंबर कनेक्ट हुआ है उसको एक सपोर्ट मिल गया। अब उसको बोलो कि एक्टिवेशन वॉलेट में फंड पड़ा है भैया, रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़। तो ऐसे जो है आगे बढ़ते हुए जाएंगे हम लोग, और इसके बाद फिर 5 का मिलेगा, 10 के बाद में फिर पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। लोन लेने के लिए आपका 10% डोनेशन जाना अनिवार्य है, इस बात का ख्याल रखिएगा, वो मेंटेन करके रखिएगा। दूसरा बात, जब भी यहाँ पर जीवन दान समृद्धि योजना में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका जो ओटीपी है, ओटीपी का जो आपका समय है वो आपको ये मान के चलिए कि रात को 12 बजे से लेके अगली रात को 12 बजे तक वो वैलिड होता है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर किसी से आपने ओटीपी ले लिया है तो अपना लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप उसका डोनेशन क्लियर करके तुरंत रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दीजिएगा। अभी तक एक कंफ्यूजन और हो रहा था, हालांकि उस पे अब वो क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट राइट वाला कंडीशंस आई थी वो भी हटा दी जाएगी। अब चाहे आप लेफ्ट में लगाइए चाहे आप राइट में लगाइए, किधर भी लगाइए, अब कोई वो चीजें मंडे से सब यथावत हो जाएगी। क्योंकि मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो समस्या आई थी अभी आप समझिएगा दिक्कत कहाँ आई थी। खुराफाती लोगों की कमी नहीं है ना, लोगों के दिमाग हमेशा बहुत अलग तरीके से चलते हैं और हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि हम उनके जैसे सोच ही नहीं सकते। मतलब अभी हम दिल्ली बैठे थे, मैं था और कन्हैया जी थे, सर भी थे, प्रिया मैम भी थे। प्रिया मैम बोले कि उनके जैसा सोच के देखो, मैंने सोचे